हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी थी जो कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट भी इसका है 14 अप्रैल 2021 को जो है इसका लास्ट डेट है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है यूपीएससी जो परीक्षा कंडक्ट कराती है उसके तरफ से कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए फिर से आवेदन करना होगा, नहीं तो आपका आवेदन जो है वो निरस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या सब लोगों को आवेदन जो है फिर से करना है, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने ये जो वैकेंसी थी ये 2020 में आई थी और जो 2020 में वैकेंसी आई थी तो बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया था और बहुत से लोगों ने फॉर्म इसलिए नहीं भर पाया था क्योंकि उसमें जो है उन लोगों का सब्जेक्ट नहीं दिया था। फिर कोर्ट केस में गए, फिर वैकेंसी जो है निरस्त हो गई। लेकिन कुछ लोग जो थे वो फॉर्म भर चुके थे और पेमेंट भी कर चुके थे, तो उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन आया है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमने तो फॉर्म भर दिया अब सीधे एग्जाम देने जाना है, तो नहीं, उन लोगों को भी जो है फिर से फॉर्म भरना है, नहीं तो उन लोगों का जो फॉर्म है वो भरा हुआ वो निरस्त हो जाएगा और इस तरीके से बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है उन लोगों के लिए एक राहत मिला है कि उन लोग जो पेमेंट पे कर दिए थे उस टाइम, उन लोगों को पेमेंट नहीं पे करना होगा। उन लोगों को अपना लॉगिन और आईडी पासवर्ड जो है उसके थ्रू आपको खोलना होगा और खोलने के बाद जो है आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर वही सब्जेक्ट है तो उसको ही फिर से आप जो है भर के कंप्लीट फॉर्म जो है आपको भरना है, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। जो परीक्षा कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके तरफ से जो है दिशा निर्देश दिया गया है कि उन लोगों को फिर से जो है आवेदन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन लोगों ने क्या बोला है और किसके लिए जो है आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वैकेंसी है टीजीटी के लिए है, जो कि यहाँ पर पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। और ये जो ऑनलाइन डेट थी ये 11 यहाँ पर लास्ट डेट जो इसमें दिया है वो दिया है 11/4/2021 और पेमेंट के लिए दिया है 13/4/2021। तो ऊपर हमने जो है 2-3 दिन लास्ट बढ़ाकर बोल दिया है, तो वहाँ पर आप करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है 14 तारीख जो है 15 तारीख वो दिया है कंप्लीट फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपको जो अप्लीकेशन ऑनलाइन करना है वो लास्ट डेट है 11 तारीख चौथा महीना। और यहाँ पर भी उसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी में वही डेट है, सेम डेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी थी टोटल 15,000 के समथिंग वैकेंसी थी, तो उसके लिए जो है ऑनलाइन के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये आज का अखबार है और आज जो है वो है 22 मार्च। आज जो है 22 मार्च का जो है आज ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है। आप भी वहाँ जो है दैनिक जागरण का न्यूज़ देख सकते हैं। तो इसमें दिया है नए विज्ञापन में फिर से होगा आवेदन, शुल्क से राहत। जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसमें जो नया विज्ञापन आया है उसमें आपको फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन शुल्क में राहत मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि प्रदेश के 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी एवं पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भर्ती के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन से छूट नहीं है जो 2020 में जारी होने पर आवेदन कर चुके थे। यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि 2020 में जो आवेदन कर चुके थे उन लोगों को भी छूट इसमें नहीं मिला है, तो उन लोगों को जो है आवेदन फिर से करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। जिन लोगों ने जो है पहले फॉर्म भर दिया था, अब ऐसा है कि जैसे जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया था लेकिन उन लोगों का जो है अब आईडी जो मिला होगा और पासवर्ड जो होगा उसके थ्रू आपको खुलना होगा। तो हो सकता है कि आपका आईडी पासवर्ड ना मिले तो आप एक बार फॉरगेट पासवर्ड करके भी चेक करके लॉगिन आईडी कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर भी ना मिले या फिर ना मिले तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि थोड़ा सा पैसा जो है आपका लॉस होगा। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि यूपी में वैकेंसी 10-15 साल के बाद जो है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी आती है, तो आप एक बार फिर से जो है वो अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है कि पैसा लगेगा, लेकिन हालांकि उतना वो नहीं है क्योंकि वैकेंसी जो है 10-10 15-15 साल वेट करने के बाद जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियाँ बहुत मुश्किल से जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर आप जो है आप अपने से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि हालांकि उन्हें शुल्क से राहत मिलेगी, लेकिन उनको जो है आप अपना लॉगिन करिए आईडी पासवर्ड से और फिर उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करिए और आपका जो है पेमेंट है वो ऑलरेडी पे रहेगा और आप जो है उसमें अपना सब्जेक्ट जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी वालों के लिए सब्जेक्ट उस टाइम नहीं दिया था, लेकिन इसमें जो संशोधित जो विज्ञापन है इसमें बायोलॉजी के लिए भी सीट दिया हुआ है, तो आप जो है वहाँ से कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे ज़रूरत मिलेगी। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि आने जो अभ्यर्थी अब तक इत्मीनान में थे कि आवेदन पहले ही हो चुका है, फिर उन्हें उसी पद के लिए विषय के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आपको नए सिरे से स्टार्टिंग से जो है
स्टार्टिंग से जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इत्मीनान से आवेदन पहले कर चुके थे तो उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2000 विज्ञापन 29 अक्टूबर 2020 को जो है वो जारी किया था, जो कि पुराने वाले की बात कर रहा है। उस समय पदों की संख्या 15,508 थी, लेकिन अब जो है पदों की संख्या जो है उसमें घटा दिया है। पदों की सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन शुरू किया था। हालांकि चयन बोर्ड ने 18 नवंबर 2020 को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। यह भी कहा गया था कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनके आवेदन मान्य होंगे। तो यहाँ पर जो उस समय कहा था कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनके मान्य होंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया है, आज का जो दिया है वो दिया है कि आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि पहले वाले जो लोग देखे होंगे उनमें दिया था कि उन लोगों का आवेदन मान्य है, तो उन लोग आवेदन न कर पाए हों। लेकिन जो है आपको यहाँ पर जो है आज की जो 22 मार्च है, आज का जो है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन है एक तरीके से कि आपको जो है फिर से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन फीस आपका नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जैसे बायो वालों के लिए तो मान लीजिए हो गया, लेकिन और सब्जेक्ट वाले हैं तो और सब्जेक्ट वाले सोचेंगे कि उस समय भी सीट था, आज भी सीट है, तो नहीं, उन लोगों को भी जो है आवेदन करना पड़ेगा। तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं, बस अपने उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पूरा कंप्लीट फॉर्म करके आप अपना प्रिंट निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर दिया है जीव विज्ञान विषय शामिल करते हुए पुरानी गलतियाँ दुरुस्त की गई है। तो जीव विज्ञान ही सबसे बड़ा काटा था, तो उस समय जो है भर्ती निरस्त कर दी गई थी। साथ ही पदों की संख्या में भी बदलाव है। इस बार पदों की संख्या 15,198 पदों का विज्ञापन जारी है, जिसमें 310 जो है पद कम है। 2020 से आज जो है 310 पद जो है वो कम है। हालांकि बहुत बड़ा 300 पद जो है 310 लोगों का इन लोगों ने रोजगार खा लिया है। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि चयन बोर्ड ने घोषित विज्ञापन के लिए 16 मार्च ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। यह 15 अप्रैल तक जारी है। तो यह जो आवेदन है 16 मार्च से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब जो है ये बीत चुका है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको ध्यान देना है 15 अप्रैल 2021। तो 15 अप्रैल 2021 से जो है, इससे पहले ही, अर्थात आप आज ही के लिए जब आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट की क्या ज़रूरत है वेट करने के लिए। तो आप जो है अभी फॉर्म भर लीजिए। और जिन लोगों को भी ये है, आप अपना एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड करके चेक कर लीजिए, नहीं तो यूपी है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं होता है। तो आप वहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम ज़रूर देंगे, इसलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जो है ये आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में से आज जो है 22 मार्च का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।